नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल बताने वाले हैं। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा अमल हम बताने वाले हैं जो हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब से 1400 साल पहले ही इस अमल को बता गए। आ रही बात समझ? तो इतना पावरफुल ये अमल है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये अमल नबवी है, ठीक है। और जो सुन्नत नबवी पर अमल करता है, जो सुन्नत नबवी पर अमल करता है, उसका दुनिया में भी बेड़ा पार है। मतलब दुनिया में तो उसका बेड़ा पार है ही है, और दुनिया से जाने के बाद भी उसका बेड़ा पार लगेगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो अमल है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लोग मुझसे कहते हैं कि आप थोड़ी दलील दें कि कहाँ से आप बता रहे हैं, तमाम चीज़ें इस तरीके से होती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुने। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी आदमी पर कोई मुसीबत पड़ती थी तब देखते थे तो आप सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म देते, और जो आदमी फ़ज्र के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बीच बिस्मिल्लाह सहित 40 बार सूरह फातिहा पढ़कर किसी बीमार के मुंह पर दम करे तो अल्लाह उसकी बरकत से शिफा बख्शेगा। नबी करीम ने फरमाया, अल फातिहा शिफाउल व इन अतब। इसका तर्जुमा ये होता है, एक व्यक्ति बीमार पड़ा हो तो हज़रत अली ने सूरह फातिहा पढ़कर, बीमार पड़ा था तो एक मर्तबा हज़रत अली ने सूरह फातिहा को पढ़कर उसके मुंह पर दम किया तो वो बिल्कुल ही आराम पा गया। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ना कितना बाबरकत होता है, और सूरह फातिहा को पढ़ने की कितनी बड़ी फ़जीलत होती है। अब सूरह फातिहा लोगों को अक्सर व पेशतर याद है, ज़्यादातर लोगों को याद ही है, और ये याद होना भी चाहिए। और जिसको याद नहीं है उसको अभी हम हिंदी में बता देंगे ताकि उसको भी समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पर सूरह फातिहा ये पढ़कर भी अमल किया जा सकता है और इसका नक्श भी बनाकर अमल किया जा सकता है। इतना पावरफुल ये अमल, कोई भी शख्स इस अमल को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना ही बंदा बीमार हो, घर में अगर बीमारी से ग्रस्त है, किसी भी तरीके की बीमारी हो, क्योंकि बीमारी कुछ भी हो, आप ऐसे समझ लें, चाहे छोटी हो बड़ी हो, लाइलाज बीमारी हो, कुछ भी हो, आप ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह बीमारी से शिफा पाएंगे। तो ध्यान से सुने। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर एक चीज़ का ज़िक्र आया था, सूरह फातिहा। तो सूरह फातिहा क्या है ये आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दी, आप लोगों को नज़र आ गई होगी। इसको पढ़ना किस तरीके से, मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इस तरीके से तो ये एक मरतबा सूरह फातिहा हो गई। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसका नक्श बना करके बीमार के गले में अगर हम डाल दें तो बीमार शिफा पाएगा। अगर नक्श नहीं बना पा रहे हैं सूरह फातिहा का, तो आप फ़ज्र की सुन्नतें और फ़र्ज़, ध्यान समझ लें, इन दोनों के बीच में जो टाइम है, और उस टाइम के बीच में फ़ज्र की सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच का जो टाइम है, इसमें 41 मरतबा अगर आप सूरह फातिहा पढ़ें और बीमार के मुंह पर दम कर दें तो इंशाअल्लाह बीमार भी जो है शिफा पा जाएगा। तो ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। तो अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है इस बीच में, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सूरह फातिहा जो ये आपको बताई है उसका नक्श बनाने का तरीका भी बता दे रहा हूँ। पढ़ना और उसका नक्श बनाना एक ही चीज़ है।
वो आप ज़ुबान से पढ़ेंगे, यहाँ आप उसको हाथ से लिख लें। वहाँ पर आपने दम करना है उसके गले में, उसके मुंह पर, गले पर, और यहाँ पर उसके गले में वो चीज़ पहना देनी है। चंद दिनों के अंदर, ये चंद टाइम के बाद, ऐसे समझ लें दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर में वो इंसान इंशाअल्लाह वो शिफा पा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि सूरह फातिहा का नक्श किस तरीके से तैयार किया जाता है। सूरह फातिहा का नक्श एक एक जो स्टेप है उसको आप बहुत ध्यान से समझना, इसमें गलती मत करना, नहीं तो सूरह फातिहा का जो नक्श है उसकी अदात जो है ना वो आगे पीछे अगर हो गई तो फिर इसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर फ़ायदा नहीं करेगा। नुकसान तो नहीं है लेकिन फ़ायदा नहीं करेगा वो नक्श। सारी बात समझ। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि नीचे जब आप कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो कमेंट में आप देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, लड़कियां भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो फ़र्जी लोग होते हैं, फ़र्जी बाबा होते हैं, ढोंगी, वो ख़रीद लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि आप हमारा प्रचार करो। तो लड़कियां क्या कहती हैं नीचे आकर कमेंट सेक्शन में, ये गुरुजी का नंबर है, मेरा प्यार 24 घंटे में मुझे मिल गया, आप भी संपर्क करें। 6 घंटे में समस्या हल हो गई, आप भी संपर्क करें, ये नंबर है। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको नंबर दे रही हूँ। इस तरीके के बहुत सारी आप देखते हैं आते हैं नीचे कमेंट में, तो उन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, उन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। ये सारे फ्रॉड हैं। जैसे ही आप कॉल करोगे ये आपका फ़ोटो ले लेंगे, आपकी डिटेल ले लेंगे और आपको फिर लूटने की कोशिश करेंगे। और तमाम लोग अगर कहीं पर सोशल मीडिया पर किसी और नंबर से या नीचे कहीं पर भी कमेंट में कहते हैं ये लाइव वजीफ़ा का नंबर है, ये हज़रत का नंबर है, तो सारे लोग फ्रॉड हैं। लाइव वजीफ़ा कभी भी किसी को अपना जो है इस तरीके के नंबरबाजी या कुछ भी कमेंट सेक्शन में या ऐसी वैसी जगहों पर कुछ भी उपलब्ध नहीं कराता। सारी बात समझो, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, धोखेबाजी का शिकार ना हो, ख़ुद अमल करें और फ़ायदा उठाएं। हो रहा है आपसे तब, और नहीं हो रहा है तो कोई कुछ नहीं है, किसी और से ना कराएं, ये आप लोग समझें, ख़ुद करें और फ़ायदा उठाएं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना, बहुत ध्यान से सुने जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर सूरह फातिहा का नक्श। तो आइए अब हम जानते हैं कि सूरह फातिहा का नक्श किस तरीके से बना करके तैयार किया जाता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर ये जो 2 नक्श बने हुए हैं, ये दोनों नक्श किसके हैं? आप लोगों को जिस तरीके से मैंने पहले बताया सूरह फातिहा के नक्श हैं। इस नक्श को लिखकर रोगी के गले में बांधे, शिफा का सबब होगा, यानी कि बीमार ख़ुद शिफा पा जाएगा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तो आप लोग समझें, नबी पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े आप समझें कि आप इस अमल को करेंगे तो जो बीमार है वो इंशाअल्लाह शिफा पा जाएगा। तो ये दोनों नक्श हैं। नक्श ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये अरबी ज़ुबान में लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये इंग्लिश में नहीं है, लोगों को समझ आना थोड़ा मुश्किल होगा। इसको भरने की चाल सबसे पहले समझ लें, एक साइड से शुरू कर लेंगे। पहले ये डिब्बा, फिर ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, इस तरीके से। फिर ये भरेंगे, ये और ये, इस तरीके से एक साइड से आपने भरना। इस तरीके से पहले 16 खाने का एक इस तरीके से आप सादा कागज़ लेंगे। सादा कागज़ पर आपने 16 खाने का इस तरीके का बॉक्स बना लेना है। 16 खाने का जो अब पैमाना पटरी वगैरह से बनाना अच्छे तरीके से, ये मैं आपको सिर्फ बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके का 16 खाने का बॉक्स और ऊपर आपने 786 लिख देना। फिर आप यहाँ पर पहला खाना भर देंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, इस तरीके से 16 खाने भर करके आप तैयार कर देंगे। ठीक है, अब भरना क्या क्या है ध्यान से समझ लें। ये जो है अरबी में लिखे हुए और ये जो है हिंदी में लिखे हुए। ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना। ये पहला वाला जो है ये कितना नंबर लिखा हुआ, अरबी के नंबर आप लोगों को मालूम होना चाहिए किस तरीके से अरबी के नंबर बनते हैं। तो मैं यहाँ अरबी के नंबरों को थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि ये हो गया आपका, ध्यान से समझ लें पहले, ये हो गए इस तरीके से। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 का जैसा होता है वैसे 10 ही होता है। तो ये नंबरों को आप पहचान सकते हैं। अगर आप ये वाली गिनती समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये 7 बना हुआ है, तो इसका अगर हम समझें तो ये है 7 और ये है फिर 5 और ये है फिर आपका 3 और ये है फिर आपका, इसमें पहचान लेंगे ये कौन सा है, 2। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले वाले खाने में आपने जो इस तरीके का नक्श बना रखा है, इस तरीके का ये जो नक्श होगा आपका बना हुआ है इस तरीके का, आगे भी होगा। तो पहले खाने में क्या भरोगे, 2, 3, 5, 7।
ठीक है। हिंदी में आप इंग्लिश वाले नंबरों से लिख रहे हैं तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखना होता है, और अरबी में लिखेंगे तो फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। इस तरीके से समझ लें। तो ये नंबरों का आप देख लें, इस तरीके से नंबरों का मिलान कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये नंबरों को आप फिर अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा वाला खाना मैं एक और बना दूँ, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर जिस तरीके से ये बना हुआ है, ये है आपका 2, ये है फिर 3, और यहाँ पर है फिर 6, और यहाँ पर है फिर 9। इस तरीके से आप खाने भर करके ये देख लें, ये भी कितना है आपका, इस तरीके से ये 2 है, फिर 3 है, और फिर 6 है, फिर 3 है। इस तरीके से आप भर लेंगे जिस तरीके से नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा है। पूरा नक्श बना के इसको तावीज़ की शक्ल दे देंगे, और जैसे ही नक्श बना करके तैयार करेंगे, किसी भी वक्त आप नक्श को लिख सकते हैं, इसमें नक्श लिखने का कोई ख़ास वक्त नहीं है, इसको कभी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखें, और लिखने के तुरंत बाद जब आप लिखेंगे पाक साफ़ होकर लिखें, और बावज़ू होकर लिखें तो और ज़्यादा बेहतर है। और किसी पाक साफ़ जगह पर बैठ करके आप लिखें, और लिखने के बाद इसको तावीज़ की शक्ल दें, मोमजामा कर लें, उसके बाद मरीज़ के गले में लटका दें, जिस तरीके से बांध दें, जिस तरीके से लिखा, इंशाअल्लाह मरीज़ जो है वो शिफा पा जाएगा। तो ये है आप लोगों की खिदमत में सूरह फातिहा की खासियत और उसका नक्श, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल अमल है, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। ये हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को शुरू में बताया, जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी आदमी पर कोई मुसीबत पड़ती देखते तो आप अलैहि वसल्लम तो आप सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म देते, ठीक है। जब आप पर ऊपर कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, तो आप सूरह फातिहा का विर्द करते रहें। और बाकी तो आपको मैंने बताया कि फ़जर के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बीच में जो 40 बार सूरह फातिहा पढ़कर किसी बीमार के मुंह पर दम करे तो इंशाअल्लाह वो शिफा पा जाए। इस तरीके से बहुत ही पावरफुल अमल है, इसकी बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। तो सूरह फातिहा का आप लगातार विर्द करते रहें और फ़ायदा उठाते रहें। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर लें। बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को आपकी खिदमत में हाजिर किया। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। किसी भी शख्स को अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, दिक्कत आ रही, कमेंट करके पूछ लें। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूँ अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।